बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, क्योंकि जो मुकदमा था इलेक्शन इंतखाबात करवाने के हवाले से और जो नज़रसानी अपील इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की दायर आज की गई थी, इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए और चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए उड़ा कर रख दी है ये जो अपील थी नज़रसानी की। और बज़ाहिर यूँ ही लग रहा है अब तक की प्रोसीडिंग के बाद कि ये जो अपील है ये मुस्तरद हो जाएगी और फिर उसके बाद तौहीन अदालत का जो मैटर है वो खुलने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और फिर जो नज़रसानी अपील थी, ज़ाहिर सी बात है अभी तो चूँकि उसके ऊपर समाअत हो रही है, लेकिन बड़ी कड़ाकेदार और अहम समाअत थी और अहम जो रिमार्क्स हैं वो चीफ जस्टिस की जानिब से आज सामने आए हैं। इस पर कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। इमरान खान साहब आज पेश हुए हैं नैब के सामने, और इमरान खान साहब आज जो है वो अदालतों से होते हुए ज़मानतों की भी उनकी कुछ दरख्वास्तें थी, उनके ऊपर भी समाअत थी, तो वहाँ से होते हुए नैब में पेश हुए। उनकी ज़मानतों का क्या बना और फिर जो नैब में उनकी पेशी हुई तकरीबन 1 घंटे तक इमरान खान से पूछगछ की जाती रही। उस पूछगछ में क्या होता रहा और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो वापस रवाना हुए। ये जो सारी सिचुएशन बनी है ज़मानतों की और नैब पेशी की, बुशरा बीबी भी इमरान खान के साथ मौजूद थी, इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है और ये गुफ्तगू पेशी के मौके पर ही इमरान खान साहब की जानिब से की गई है। और आज चूँकि मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहायत ही क्लोज़ जो है वो थे और इमरान खान साहब के साथी थे। इन दोनों के जो वकील हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके वकील की जानिब से और इनके जो साहबजादे हैं उनकी जानिब से ये बयान दिया गया है कि इन दोनों की जानिब से जो पार्टी है उसको खैरबाद कह दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का जो ऐलान है वो इनकी जानिब से किया गया है। और इसी मामले के ऊपर आज जब इमरान खान साहब अदालत में पेश भी हुए तो उनसे गुफ्तगू भी की गई, तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि लोगों से ज़बरदस्ती पार्टी जो है वो छुड़वाई जा रही है। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से गन पॉइंट पर पार्टी छुड़वाई जा रही है। और जो कुछ आज मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा जो हैं इन दोनों की जानिब से जो पार्टी छोड़ी गई है, इसमें भी हैरानगी नहीं हुई। आए दिन जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा जो है ज़ोर ज़बरदस्ती और दबाव के ज़रिए उनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ये भी क्लियर कर रहे हैं कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये जितने भी ज़्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ लें, ये आधे टिकट होल्डर क्यों ना तोड़ लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है, जो वोट बैंक है वो बढ़ता ही जा रहा है, बल्कि उल्टा इसका जो नुकसान है वो PDM को हो रहा है। और असल में अगर कोई जमात टूट रही है तो PDM में मौजूद जो सारी जमातें हैं असल में वो टूट रही हैं। तो ये इमरान खान साहब की आज पेशी के मौके पर इंतहाई अहम गुफ्तगू थी। इमरान खान साहब की 8 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में तोसी हुई है। आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान साहब पेश हुए और 8 मुकदमात में 8 जून तक जो अबूरी ज़मानत थी उसमें तोसी हुई है। प्लस जो अलकादिर ट्रस्ट केस था, इस केस में भी इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी दोनों की जो ज़मानत है वो 31 मई तक मंजूर की गई है, या पहले गालबन 23 तक थी और इसको मज़ीद तोसी दे दी गई। तो 31 तारीख तक अलकादिर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान और बुशरा बेगम दोनों की जो अबूरी ज़मानत थी जो वो 31 मई तक अब चली गई है। इसके अलावा इमरान खान साहब ज़मानतें करवाने के बाद आज नैब में भी पहुंचे हैं और नैब में इसी केस के हवाले से उनसे पूछगछ की गई है और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा ये जो पूछगछ थी वो इमरान खान साहब से की गई। बहरहाल इसके एंड पे जो ख़बर सामने आई वो ये थी कि इमरान खान साहब की जानिब से इस पूछगछ के दौरान ये बताया गया कि जितना भी सारे का सारा रिकॉर्ड है वो काबीना डिवीज़न के पास मौजूद है, यानी कि आपको जो कुछ भी चाहिए आपकी एक्सेस भी होगी, आप काबीना डिवीज़न से सारे का सारा जो रिकॉर्ड है वो ले सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से आज इस चीज़ को भी फेस किया गया। पहले ज़मानतें और फिर उसके बाद नैब से जो पूछगछ थी वो आज चलती रही और उसके बाद इमरान खान साहब वापस इस्लामाबाद से ज़मान पार्क की तरफ रवाना जो है वो हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल इमरान खान साहब की आज की जो अदालतों की पेशियाँ और जो एक्टिविटीज़ थी वो रही हैं। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो केस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो भी उसके भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस में अपना जो जवाब था
वो दाखिल किया और अपने जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि ये जो नज़रसानी की अपील दायर की गई है इसमें कोई भी नया पॉइंट सामने नहीं रखा गया, यानी कि आप अगर कोई नया पॉइंट सामने रखते हैं तो उसी सूरत में ये अपील वैलिड हो सकती है और उसी सूरत में आप इस अपील को जो है वो दायर कर सकते हैं और कोई नई जो चीज़ है वो सामने आने पर ही जो फ़ैसला है वो तब्दील किया जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जवाब में उठाया और साथ ये भी कहा कि 90 रोज़ के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो होने हैं और आइन में यही लिखा है कि 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात हैं उससे आगे नहीं जाया जा सकता। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे। इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने भी दरख्वास्त के काबिल समात होने के ऊपर जो दलाइल थे वो आज अदालत में दिए। काफ़ी लंबे चौड़े उनके दलाइल चलते रहे, लेकिन जो उसका एक क्रक्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और ये क्रक्स सिर्फ 2 रिमार्क्स की सूरत में मैं रखता हूँ ताकि पूरी जो प्रोसीडिंग है वो आप इन क्रक्स के बुनियाद के ऊपर समझ पाएंगे कि असल में हुआ क्या। एक तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज ये कहा कि 183(3) में अपील का हक जो है वो नहीं होता, यानी कि जो इंतखाबात का केस था ये 183(3) के तहत था, खुद नोटिस था, तो इसमें अपील का हक नहीं होता। तो अव्वल तो आपकी इस रिमार्क से इन्होंने बता दिया कि जो आपकी जो दरख्वास्त है वो काबिल समात ही नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो रिमार्क चीफ जस्टिस साहब ने दिया कि जो अदालती हवाले है, जिन नुकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने असिस्ट किया, दलाइल दिए, इन पर उन्होंने चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इन नुकात पर अदालती हवाला जात इत्मीनान बख्श नहीं हैं। तो ये 2 रिमार्क्स थे जिनसे बहुत सारी जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाती है कि आगे क्या होने जा रहा है और ये जो इनकी अपील है इलेक्शन कमीशन की ये काबिल समात ही नहीं है। और आज कोई जो दलाइल भी दिए गए वो भी कोई ऐसा जानदार नहीं थे क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आज मुसलसल कोर्ट के अंदर जो सवालात थे वो उठ रहे थे, लेकिन ये जो 2 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। बहरहाल अब इसमें ये हुआ है कि ये समात दोबारा से कल पर चली गई है। कल 24 मई को 12 बजे ये केस जो है वो दोबारा समात के लिए मुकर्रर किया गया है और दोबारा से ये जो आर्गूमेंट्स वगैरह हैं ये कल होंगे। तो आज की जो समात थी वो इतनी सी ही रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, श्री मज़ारी साहिबा के हवाले से भी एक 2 तफसीलात हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 4 मरतबा उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया रिहाई के बाद। बहरहाल आज ये हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर की गई थी, इसके ऊपर समात हुई है और नोटिस जारी किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ही, लेकिन ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जो है वो नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन तौहीन अदालत के नोटिस IG इस्लामाबाद को जारी नहीं हुए। तो बहरहाल एक जो कार्रवाई है वो इसमें इनिशिएट हुई है कि डॉक्टर श्री मज़ारी और इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो क़यादत है उनको रिहा नहीं किया जा रहा, उनको छोड़ा नहीं जा रहा, जेलों में उनको रखा गया है। ज़मानतें मिलने के बावजूद अदालती जो ऑर्डर्स हैं वो जो है वो नहीं उनको माना जा रहा और बस अपना ही जो एक कानून है वो बनाया गया है। तो बहरहाल डॉक्टर श्री मज़ारी की हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं और उनको इवन के लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच से भी उनकी जो रिहाई थी, ज़मानत थी वो हुई, लेकिन फिर उसके बाद उनको छोड़ने के बाद एक मरतबा फिर से गिरफ़्तार उनको किया गया। तो जिस पर ये तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी वो दायर हुई है, तो इसमें नोटिस जारी हो गए हैं IG इस्लामाबाद को। नेक्स्ट समात इसकी 25 तारीख को, तो 25 तारीख को वो आके बताएंगे कि क्या मुद्दा है। बहरहाल इस हवाले से पहले भी 1-2 बयानात सामने आ चुके हैं जिनमें मलिका बुखारी और अली मोहम्मद ख़ान की अगर गिरफ़्तारी को देखा जाए तो उनको भी चूँकि रिहा कर दिया गया, तो जब उनके हवाले से पूछा गया पुलिस से तो वो ये कहती है कि हमने तो इनको रिहा कर दिया लेकिन रिहाई के बाद दोबारा हमने इनको गिरफ़्तार नहीं किया। तो गालिब इम्कान है कि श्री मज़ारी की गिरफ़्तारी पर भी यही मौक़िफ़ सामने आ जाए कि हमने तो अमल कर दिया था, अदालती अहकामात के ऊपर रिहा कर दिया था, उसके बाद इनको किसने गिरफ़्तार किया वो हमें मालूम नहीं है और ना ही वो हमारे पास हैं। इसके अलावा एक और अहम ख़बर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और ये ख़बर है बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नैब से रिलेटेड ही केस चला था और इस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बरहम हुए हैं नैब पर और कुछ रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये कैसा मजाक है। पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं क्योंकि वो रिमार्क्स में वो केस का जो हवाला है वो ज़रूरी है। अच्छा, ये बेसिकली
चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि नैब इस वक्त इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। नैब को एक इख्तियार मिल गया जिससे वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये एक नैब मुलजिम का केस था जिसमें उसके बैंक अकाउंट मुंजमद करने थे और उसके लिए ये दरख्वास्त सामने आई थी और ये कहा जा रहा था जी कि आर्डर्स दरकार हैं ताकि हम उसका अकाउंट मुंजमद कर लें। और जब अदालत की जानिब से पूछा गया कि कितनी अमाउंट है उसके अकाउंट में, तो पता चला कि उसके अकाउंट में 48,000 रुपये की रकम जो है वो मौजूद है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने भी बरहमी की और कहा कि नैब इस वक्त इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है और नैब को एक इख्तियार मिल गया जिसे वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। और मज़ीद जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस बेंच का हिस्सा थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये कैसा मजाक है, 48,000 के लिए आप ये दरख्वास्त ले आए हैं, 48 करोड़ होती तो बात होती, नैब को ऐसी दरख्वास्त दायर नहीं करना चाहिए थी। तो बेसिकली ये छोटा सा जो प्रोसीडिंग रखने का मकसद ये था कि इससे एक ये भी पता चल जाता है कि जो नैब की प्रायोरिटीज़ हैं वो इस वक्त क्या हैं, यानी कि 50 करोड़ और वो इख्तियारात तो खैर वापस हुए हैं, लेकिन बड़े जो केसेस हैं उनको छोड़ने के बाद नैब इन चक्रों में पड़ा हुआ है कि 48,000 वाला जो अकाउंट है उसे उन्होंने मुंजमद करना है और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँच गया है। और इसी मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ने भी और बेंच में मौजूद जस्टिस अतर मिनल्ला दोनों ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और ये जो दरख्वास्त थी इसको भी ख़ारिज कर दिया और कहा कि ये तो आपको दायर ही इस दरख्वास्त को नहीं करना चाहिए था। 48,000 के लिए आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त जो सिचुएशन है चल रही है। मज़ीद जो भी मामलात होते हैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।